नाउ वी आर गोइंग टू डू द कंडीशनल्स। फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स को हम अगर उर्दू में समझना चाहें तो कंडीशनल शर्तिया जुमले को बोलते हैं। मतलब शर्तिया जुमले उस सेंस में होते हैं, एक सेंटेंस दिया होता है इफ वाला और दूसरा सेंटेंस इफ के बगैर वाला, यानी दो तरह के होते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी शर्तिया बात जो हम उर्दू में कर रहे थे उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल्स। कंडीशनल्स की टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट जीरो कंडीशनल्स, ठीक है। सेकंड जो है कंडीशनल की टाइप उसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। नेक्स्ट जो कंडीशन की टाइप उसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। नेक्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। उससे अगली जो नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड वन कंडीशनल। ठीक है, मिक्स्ड दो तरह की होती है, एक मिक्स्ड वन कंडीशनल है, मिक्स्ड टू कंडीशनल है। अब हम इसको देख लेते हैं। जीरो कंडीशनल कौन से? जीरो कंडीशनल जो होते हैं, पहली जो कंडीशन है इफ वाली, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल वो प्रेजेंट डेफिनेट को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी प्रेजेंट का सिंपल टेंस हो सकता है। ठीक है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का टेंस होगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। पहला भी प्रेजेंट सिंपल का और दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल का। इफ वाला भी प्रेजेंट सिंपल का और बगैर इफ वाला भी प्रेजेंट सिंपल का, उसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल। और ये किस सिचुएशन में यूज होता है? ऑलवेज ट्रू, यानी फैक्ट जो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, जो हकीकत होता है, फैक्ट होता है, ट्रूथ होता है। ठीक है, तब ये जीरो कंडीशनल को हम यूज करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल को देख लेते हैं। इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में यू हीट वाटर प्रेजेंट डेफिनेट को शो कर रहा है। यू आ गया तो आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना कोई एस या ई एस लगा हुआ है, वो प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस होता है। ठीक है, आई वो यू दे के साथ एस और ई एस नहीं लगाता, और ही शीट अगर आ जाए तो यहाँ पे ऐसा लगा होता है, वो प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस होता है। जो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ये किस टेंस में? इट बॉयल्स। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का, सिंपल प्रेजेंट का, यानी इट यहाँ पे सिंगुलर है तो आगे एस लगा हुआ है। ही शीट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होता है प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट डेफिनेट में। यहाँ से क्लियर हुआ, पहला जो कंडीशन है वो भी प्रेजेंट सिंपल की है, ये सेकंड है ये भी प्रेजेंट सिंपल की। इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को हरारत देते हैं, इट बॉयल्स यानी उबले, ये उबलता है। दोनों प्रेजेंट में बात हो रही है, हमेशा ट्रुथ है, ट्रू बात हो रही है, ऑलवेज फैक्ट है। ठीक है, हमेशा जब पानी को हीट देते हैं तो बॉयल करता है। तो ये कौन सी कंडीशन? जीरो कंडीशन तब यूज करते हैं जब हमने कोई फैक्ट बताना हो जो ऑलवेज ट्रू हो। अब जो नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल की में क्या होता है? जो पहला सेंटेंस होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट डेफिनेट में होगा। जो दूसरा सेंटेंस होगा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी वन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंडीशनल। ये कब किस सिचुएशन में यूज होता है? पॉसिबल सिचुएशन। पॉसिबल सिचुएशन जो है मुमकिन सिचुएशन यानी हो सकती है, और ये कब हो सकती है? फ्यूचर में हम जब बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम कह सकते हैं भी ऐसा हो सकता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ इट रेन्स टुमारो, इट इस इट सिंगुलर के साथ ऐसा आया हुआ है, इट के साथ ऐसा आया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। दूसरा सेंटेंस आई विल स्टे होम, दूसरे में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये स्टे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहला इफ वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में है, जो इफ के बगैर है वो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर का टेंस है। ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल हो रही है? इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, आई विल स्टे होम, तो मैं घर स्टे करूंगा यानी मैं घर रुकूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में पॉसिबल सिचुएशन, पॉसिबल मुमकिन बात है ना भी, अगर कल बारिश होती है तो मैं घर रुकूंगा, मुमकिन बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? जो फर्स्ट सेंटेंस होता है इफ के साथ पास्ट सिंपल होता है। पास्ट सिंपल का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है उसमें वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता सिंपल सेंटेंस में। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब यूज होता है? अनलाइकली सिचुएशन, जो यानी कि अनपॉसिबल कह लोगे, जो अनलाइकली सिचुएशन का मतलब है नामुमकिन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई हैड अ कार, अब ये सिंपल पास्ट का टेंस है, यानी हैड जो है वो पास्ट को शो कर रहा था। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड ड्राइव, वुड के साथ ड्राइव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं ड्राइव करता। तो ये क्या है? अनलाइकली सिचुएशन अगर हमारे पास हो, जो हमें लग रहा है भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है, अनलाइकली सिचुएशन है, गैर मुमकिन सूरत, तो उसमें हम इसको सेकंड कंडीशनल को यूज करते हैं। तो अच्छा, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में ये डिफरेंस है, प्रेजेंट या फ्यूचर की अनलाइकली अनरियल सिचुएशन सेकंड कंडीशनल होती है, और अगर वो पास्ट की अनरियल अनलाइकली सिचुएशन हो तो हम उसको थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में हम देख लेते हैं। पहला जो सेंटेंस होगा इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का टेंस कौन सा होता है? जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए। दूसरा जो सेंटेंस होगा वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग है, यानी अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसके साथ ईडी लगा हुआ, यानी कह लो कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ईडी आईएनजी लगा हुआ पार्टिसिपल होता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अनरियल और अनलाइकली सिचुएशन में। ठीक है, अनलाइकली सिचुएशन कब? पास्ट में, जब माजी में कोई अनरियल सिचुएशन है तब हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। इफ शी हैड स्टडीड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी वुड हैव पास्ट, यानी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी आया हुआ है। तो नेक्स्ट है मिक्स्ड कंडीशनल। ठीक है, मिक्स्ड में फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, वही यानी कि पास्ट परफेक्ट दिया हो पहले सेंटेंस में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। दूसरा कौन सा होगा? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये कब यूज होता है? शो पास्ट एक्शन अफेक्ट द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट एक्शन को शो करने के लिए, और वो प्रेजेंट की हमारी सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा हो जो पास्ट का एक्शन था। एग्जाम्पल दे लेते हैं। इफ आई हैड स्लेप्ट, हैड के साथ स्लेप्ट यानी स्लीप की थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट का होता है, ये पास्ट परफेक्ट है। इफ आई हैड स्लेप्ट आई वुड फील बेटर, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फील यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है,
तो ये पास्ट का एक्शन था, इफ आई हैड स्लेप्ट, अगर मैं सो जाता आई वुड फील बेटर। ये किस पे इफेक्ट कर रहा है? प्रेजेंट पे इफेक्ट कर रहा है, मौजूदा सूरत हाल पे, यानी पास्ट का जो एक्शन है मौजूदा सूरत हाल पे इफेक्ट कर रहा है, वो मिक्स कंडीशन होती है। अब मिक्स की जो सेकंड कंडीशनल है, इसमें क्या होता है, इफ पास्ट सिंपल, जो पहला सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट का होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा। दूसरा होगा वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव के साथ यानी वही जो पीछे आया था, वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें ये कब यूज होता है? हाउ प्रेजेंट सिचुएशन इफेक्ट द पास्ट। अब इसमें ये इसका उल्टा है, क्या लगे, जो मौजूदा सूरत हाल है वो पास्ट को कैसे इफेक्ट कर रही है। इफ आई वर केयरफुल, अगर मैं केयरफुल होता, आई वुडेंट हैव ब्रोकन माई फोन। वुड हैव के साथ ब्रोकन यानी ब्रेक की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, सेकंड या थर्ड फॉर्म आ जाए वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, माई फोन। तो ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन किसको इफेक्ट करी? पास्ट को। वो कह रहे हैं अगर मैं केयरफुल होता, आई वुडेंट हैव ब्रोकन माई फोन, तो मैं अपना जो फोन है वो ना ब्रोक करता, ना तोड़ सकता, ठीक है, ब्रेक कर सकता।